दोस्तों, अन्ना आंदोलन के समय से ही भारत में ब्लैक मनी को खत्म करने की मांग ने तेजी पकड़ी थी। आपको तो याद ही होगा कैसे केजरीवाल जेब में एक पर्चा लेकर चिल्लाते थे कि उनके पास मुकेश अंबानी के स्विस बैंक का अकाउंट नंबर तक है। खैर, उनके पास तो स्विस बैंक अकाउंट्स की डिटेल नहीं थी, लेकिन मोदी सरकार के पास स्विट्जरलैंड से कई सारे अकाउंट्स की डिटेल्स इस साल आई है और ये पहली बार नहीं है, बल्कि 2019 से अब तक ये चौथी बार हुआ है। लेकिन इन अकाउंट डिटेल्स का सरकार क्या कर रही है, इनमें कितने नाम हैं और आखिर स्विट्जरलैंड में क्यों हैं? ये अरबपति और पॉलिटिशियंस अपना पैसा क्यों छुपाते हैं? आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। दोस्तों, लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले बेसिक सवाल पर आते हैं कि आखिर ये स्विस बैंक चीज क्या है कि सभी लोगों को यहीं पर अपना काला धन जमा करना होता है। दरअसल स्विट्जरलैंड में 18वीं शताब्दी से ही दुनिया भर के लोग अपना काला धन जमा करवाने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर तब की सरकार ने ये लॉ पास कर दिया था कि कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स की जानकारी को किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता है। इसके बाद 1934 में सरकार फेडरल एक्ट ऑफ बैंक और सेविंग बैंक नाम का एक कानून लेकर आई, जिसके अनुच्छेद 47 के मुताबिक अगर कोई भी बैंक अपने कस्टमर्स की जानकारी को लीक करेगा तो उसे क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा और इसके लिए अधिकारियों को 5 साल की जेल हो सकती है। यानी स्विट्जरलैंड के लॉज ही ऐसे हैं कि वो वहां के कस्टमर्स की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करते हैं। स्विस लॉज के मुताबिक अगर किसी दूसरे देश की सरकार को ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पहले उन्हें स्विट्जरलैंड की सरकार की परमिशन लेनी होगी। इस परमिशन के बाद उन्हें उस अकाउंट होल्डर की परमिशन लेनी होगी और अगर उस अकाउंट होल्डर के नाम पर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट नहीं है तो उस हालत में बैंक जानकारी लीक नहीं करेगा। यहाँ पर क्रिमिनल शब्द पर फोकस करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रिमिनल केसेज यानी कोई हत्या या लूट के मामले, जबकि कुछ केसेज सिविल कोर्ट में भी होते हैं और अगर वैसी कोई कंप्लेंट उस अकाउंट होल्डर के नाम पर है फिर बैंक उसके डिटेल्स रिलीज करने के लिए बाध्य नहीं है। ये एक बड़ी वजह है जो दुनिया भर के लोगों को स्विट्जरलैंड की तरफ अट्रैक्ट करती है। स्विस बैंक में अकाउंट खोलने का प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। आपको सिर्फ एक पासपोर्ट जैसे बेसिक डॉक्यूमेंट और मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने पर यहाँ पर एक अकाउंट खुला हुआ मिल जाता है। एक सर्वे के मुताबिक स्विट्जरलैंड के बैंकों में भी 7.9 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा पैसा जमा है, जिसमें से 50% बाकी देशों से आए लोगों ने जमा किया है। स्विस बैंकिंग सेक्टर आज वहां की जीडीपी में 10% का कंट्रीब्यूशन करता है और वहां की 10% जॉब्स भी यही बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड करता है। वैसे तो वहां काफी बैंक्स हैं, लेकिन मेनली क्रेडिट स्विस और यूबीएस बैंक्स हैं जहां पर लोग अपना काला धन ज्यादा जमा करते हैं। अब आते हैं भारत पर। जैसा कि हमने बताया कि स्विट्जरलैंड से जानकारी निकलवाना लगभग नामुमकिन है, तो आखिर भारत सरकार के पास ये जानकारी कैसे आई, इस पर बात करते हैं। साल 2018 में जब भारत समेत दुनिया भर के कई सारे देश स्विट्जरलैंड पर यह प्रेशर बना रहे थे कि वो इन अकाउंट्स की जानकारी को रिलीज करे और इसके बाद ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया गया, जिसके तहत स्विट्जरलैंड ये जानकारी देने के लिए मान गया। लेकिन दोस्तों, इसमें भी कई पेच थे। स्विस गवर्नमेंट से इस जानकारी को लेने के लिए पेरिस एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ने बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई, जिनका पालन करना जरूरी था। जिसमें से पहली गाइडलाइन ये थी कि अगर स्विस बैंक ये जानकारी किसी सरकार को दे भी देता है तो इस जानकारी का इस्तेमाल सिर्फ टैक्स एविएशन के मामलों में किया जा सकता है। यानी अगर आपको किसी बैंक अकाउंट से कोई टेररिस्ट कॉन्स्पिरेसी के केस को लिंक करना है तो इसकी इजाजत नहीं है। इसके बाद दूसरी गाइडलाइन ये थी कि किसी भी हालत में उस देश की सरकार इन अकाउंट डिटेल्स को पब्लिक में लीक नहीं कर सकती है, यानी इनका नाम आम जनता को नहीं बताया जाएगा। अगर कभी भी इंफॉर्मेशन लीक होती है तो उसे इस पॉलिसी का वायोलेशन माना जाएगा और यह भी मुमकिन है कि फिर स्विट्जरलैंड उस देश को यह इंफॉर्मेशन देना ही बंद कर दे। तो क्या क्या मिला है? सरकार को जो डिटेल्स स्विस बैंक देंगे उसमें अकाउंट होल्डर का नाम, एड्रेस, कंट्री, टैक्स, आईडी नंबर जैसे पैन कार्ड नंबर, अकाउंट बैलेंस और टोटल कैपिटल जैसी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। भारत समेत 101 देशों को इस सिस्टम से जोड़ा गया है और उनमें 101 देशों में रह रहे लोगों के करीब 34 लाख अकाउंट्स यहां पर हैं। भारत समेत 74 कंट्रीज ऐसे हैं जिनके साथ स्विस सरकार ने रेसिप्रोकल इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात की है।
यानी भारत भी स्विस गवर्नमेंट को जानकारी देगा और स्विस गवर्नमेंट भी भारत को इन्फॉर्मेशन का ड्राफ्ट सितंबर 2019 में ही मिल गया था और अभी 2022 में इसका 4th बैच हमें मिला है। ऐसा इसलिए क्योंकि कई सारे देश हैं जिनके बहुत से लोगों का स्विस बैंक में अकाउंट है और इन सभी लोगों की जानकारी एक साथ देना पॉसिबल नहीं है। सोचिए किस तरह भारत के लोगों ने दुनिया में झंडे गाड़े हैं कि उनकी करतूतों का एक बार में हिसाब तक नहीं किया जा सकता। तो यानी अभी 4th बैच आया है और ऐसे कई और बैच आने बाकी हैं। इस बैच वाले सिस्टम पर भी कई सवाल उठाए गए थे। वैसे अगर सारी इन्फॉर्मेशन एक बार भी नहीं आई है तो ये भी पॉसिबल है कि जो लोग बच जा रहे हैं वो जल्दी से अपने अकाउंट किसी और देश में भी शिफ्ट कर सकते हैं या फिर किसी ऐसी कंट्री के सिटीजन के नाम पर अकाउंट खोल सकते हैं जो अब इस नई ट्रीटी के अंडर में ना हो। खैर सवाल कई हैं पर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भी बड़ी बात है। अब अगला सवाल यह है कि सरकार इस इन्फॉर्मेशन का क्या कर रही है। स्विस बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक ये जानकारी भारत में सिर्फ सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के साथ ही शेयर की जा रही है, जिन्होंने इस तरह के मामलों को हैंडल करने के लिए एक फॉरेन एसेट इन्वेस्टिगेशन यूनिट का गठन किया है। ऐसी 14 यूनिट पूरे भारत में बनाई गई हैं। अब आते हैं इनकी वर्किंग पर। अगर लॉजिकली सोचा जाए तो किसी और देश में अकाउंट रखना टैक्स की चोरी नहीं होता है। भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके विदेश में खाते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सारा पैसा ही ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी तब मानी जाती है जब आपके पास पैसा हो और उसे आपने डिक्लेयर ना किया हो। यानी सरकार के पास एक लिस्ट है जिसमें आपके सभी बैंक अकाउंट की जानकारी पहले से ही होगी। अब इस नई यूनिट का काम यह है कि जिन भी लोगों के नाम सिर्फ बैंक्स ने भेजे हैं उनकी फाइनेंशियल डिटेल्स चेक की जाए और पता लगाया जाए कि क्या इस बैंक अकाउंट्स डिटेल्स उन्होंने सरकार को दी थी। अगर उन्होंने सरकार को इस अकाउंट की डिटेल नहीं दी होगी तब उन्हें सवाल जवाब के लिए बुलाया जाएगा और उनसे इन अकाउंट्स के बारे में तसल्ली से पूछा जाएगा। इसके बाद कुछ गड़बड़ निकलने पर इन पर केस चलेगा। अब ये सब सुनने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन हम भारत में रहते हैं जिस वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स और कुछ सवाल हैं जिनके जवाब हमें तलाशने हैं। पहला सवाल तो यह है कि जब ये लिस्ट आपके पास है और आप उन अरबपतियों के पास जाएंगे तो क्या गारंटी है कि वो आपके ऑफिसर्स को रिश्वत खिलाकर चुप नहीं करवा सकते। क्या सरकार ने इसके लिए कोई प्लानिंग की है कि इन यूनिट्स के काम को कौन वेरीफाई करेगा, क्योंकि करप्शन और ब्लैक मनी जैसे संवेदनशील मुद्दों में किसी भी तरह की ढील बरतना बेवकूफ़ी है। जो लोग अपना पैसा छुपाने के लिए स्विट्जरलैंड चले गए वो क्या इसके लिए और कोई कदम नहीं उठा सकते। दूसरा बड़ा सवाल यह है कि यदि किसी आदमी पर यह केस साबित हो जाता है तो भी स्विस लॉज के मुताबिक आप उस आदमी की डिटेल्स लीक नहीं कर सकते। तो क्या इल्जाम साबित होने के बाद इन लोगों का नाम पब्लिक के सामने रखा जाएगा? आखिर कोई बिजनेसमैन करप्ट है तो क्या पब्लिक को पता नहीं चलना चाहिए? हो सकता है उस पर इल्जाम साबित हो जाएं, लेकिन अभी भी पब्लिक उसकी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीदती रहे और उसे अमीर बनाती रहे। तीसरा बड़ा सवाल सबसे अहम है। कई बार फाइनेंशियल करप्शन के मामलों में यह होता है कि बड़े बड़े लोगों पर एक फाइन लगाकर छोड़ दिया जाता है या उनके साथ सरकार ऑफिशियली एक डील कर लेती है। तो क्या इस केस में जिन पर इल्जाम साबित होंगे वो लोग जेल जा पाएंगे या फिर इन पर बस जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाएगा? अभी इस केस से जुड़े कई और पहलू हैं जिनके बारे में शायद धीरे धीरे हम सभी को और ज्यादा इंफॉर्मेशन मिले, लेकिन तब तक आप क्या चाहते हैं? क्या ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए क्योंकि ये बिजनेसमैन हैं तो उन्हें बस फाइन लगाकर छोड़ दिया जाए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर लिखें। उम्मीद है आज इस नई वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों।